अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर सैयद मोहम्मद एहसन। आपको पता है जैसे कि हम आजकल जो लास्ट वीडियोस के लेक्चर्स में मैंने आपको इंडेक्स नंबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए हैं। आज का टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेटेड इंडेक्स नंबर में से हम आज सॉल्व करेंगे लेस्पियर, पाशी और फिशर और मार्शल इंडेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इनके आंसर्स को निकाला जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो जो नए आने वाले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि क्या नाम है, नई आने वाली वीडियोज़ जो हमें आ रही उनको टाइम पर मिलती रहे और वो काफ़ी कुछ सीखते रहें। तो चलिए, तैयार हैं आप सब तैयार हैं बेटा? आप भी तैयार हैं? चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं उसमें आपको वेटेड इंडेक्स नंबर में जो चीज आपको गिवन होती है वो क्या चीज गिवन होती है? आपके पास बुक का क्वेश्चन है 5.33 में आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वो है कमोडिटीज। कमोडिटीज गिवन है आपको ए, बी, सी और डी और ई। और यहाँ पर आपके पास जो ईयर्स हैं वो आपके पास 2 ईयर्स हैं। जो पहला ईयर्स आपके पास होगा वो आपके पास एज अ बेस ईयर होगा और नेक्स्ट जो आपके पास होगा वो करंट ईयर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 2004 आपके पास बेस ईयर होगा और ये आपके पास करंट ईयर होगा। ठीक है, आपके पास जो वैल्यूज गिवन होंगी ए की जो वैल्यूज गिवन होंगी उसमें आपके पास पहली प्राइस की वैल्यू है और फिर आपके पास क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है। इसी तरह यहाँ पर भी प्राइस की वैल्यू हो रही है, क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है। इसको हम पी नोट बोलेंगे, इसे हम क्यू नोट बोलेंगे, इसे हम P1 बोलेंगे और इसे हम Q1 बोलेंगे। क्यों बोलते हैं तो हम इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे पास बेस ईयर्स होती है उनको नोट से लिखते हैं और जो हमारे पास करंट ईयर्स होती है उनको हम 1 की सूरत में या n की सूरत में लिखते हैं। अब हम इनकी वैल्यूज खुद से देखते हैं और नोट करते हैं। तो ये हमारे पास है 7, ये हमारे पास है 5, ये हमारे पास है 10, ये हमारे पास है 9 और ये है हमारे पास 3। और ये हमारे पास क्यू नोट की जो वैल्यू है वो है 70, 27, 35 और नेक्स्ट हमारे पास है 50 और 16। नेक्स्ट हमारे पास P1 की जो वैल्यू है वो है वैल्यू पहली हमारे पास 5, 7 और 9, 4, 10। यहाँ पर Q1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 49, 28, 29 और 42 और 25। ये हमारे पास क्वेश्चन की कुछ वैल्यूज है। वो आपको सॉल्व करने के लिए क्या कहेगा, वो आपसे कहेगा हमें फाइंड करना है वेटेड इंडेक्स नंबर और उसमें आपने जो फाइंड करना है लेस्पियर इंडेक्स नंबर क्या आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो होगी आपके पास इस तरह होगी कि आपको पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन देने के बाद आपसे कहेगा वेटेड इंडेक्स नंबर निकालना है। उसमें आपने लेस्पियर इंडेक्स नंबर निकालना होगा, पाशी इंडेक्स नंबर निकालना होगा, फिशर इंडेक्स नंबर निकालना होगा, मार्शल इंडेक्स नंबर निकालना होगा। मैंने इंडेक्स नंबर को आई और एन से लिख दिया है शॉर्ट करके। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो इस तरह गिवन होगा कि आपको उसमें प्राइस भी दी होगी और क्वांटिटी भी दी होगी। अब आपको अगर फार्मूला याद है
फार्मूले याद हैं और बासानी आप काम कर सकते हैं अगर आपको फार्मूले याद होंगे। ये आपके पास पूरा टॉपिक बन चुका है, ये आपके पास पूरा क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आपके पास पी नोड भी है, क्यू नोड भी है, P1 भी है, Q1 भी है। अब आपको पता हो लेस्पेरी का फार्मूला, पाशी का फार्मूला, फिशर और मार्शल का फार्मूला पता है तो आप इसकी कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे। तो चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है P1 और Q नोड लेस्पेरी की वर्डिंग फार्मूले की, और नेक्स्ट हमारे पास ये आता है P1 Q1 पाशी के लिए, और इन्हीं दो के फार्मूलों से हम आगे सारी चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहली चीज जो हमने फाइंड करनी है वो है P1 और Q नोड को मल्टीप्लाई करना है। P1 हमारे पास किधर पड़ा है, ये है P1, और Q नोड हमारे पास कहाँ पड़ा है, Q नोड हमारे पास सबसे पहले पड़ा है Q नोड की सूरत में यहाँ पर। तो 5 और 7 को जरूर देंगे तो 35 आएगा, 5 और 7 को जब हम जरूर देते हैं तो हमारे पास 35 आ जाता है। ये 35 जो हम निकालेंगे वो हम नोट करते जाएंगे, यहाँ लिखते जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है 7 और 5, वो भी हमारे पास 35 ही आएगा, और 9 और 10 है वो हमारे पास 90 आएगा, और नेक्स्ट हमारे पास 4 और 9 है, ठीक है, और ये हमारे पास 36 हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास 10 और 3 है तो वो 30 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या सम करेंगे, यहाँ पर हम इनके सम करके लिखेंगे। अभी हम इनके साथ नहीं करते, अभी हम सिर्फ वैल्यू निकालते हैं सारी, तो P नोड Q नोड की वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 70 मल्टीप्लाई टू 7 हम करेंगे तो 490 आएगा हमारे पास, और 7T और 7 को मल्टीप्लाई किया था, 27 और 5 को करेंगे, 27 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 135 आएगा। आप 35 और 10 को करेंगे, 35 और 10 को मल्टीप्लाई करने से 350 आएगा, 350 के बाद 9 और 50 को करेंगे तो ये 450 आएगा। अब लास्ट में हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हमारे पास आएगा। जी बेटा समझ आ रही है, सिंपल सी कैलकुलेशन करते चले जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फार्मूला में पुटिंग करने के लिए जो वैल्यू चाहिए वो हम निकालते चले जा रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कॉलम है P1 और Q1 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई टू 49, 4 2 और 5, तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू जो बनती है वो है 7 मल्टीप्लाई टू 28, 196, 196 के बाद 9 मल्टीप्लाई टू 29, 261, 4 मल्टीप्लाई टू 42, ये हमारे पास आती है 168, और नेक्स्ट हमारा पास है 10 मल्टीप्लाई टू 25, तो ये 250 हो जाती है। लास्ट में हमारे पास है P नोड Q1, P नोड Q1, P नोड हमारे पास कहाँ है, ये है P नोड Q1, ये है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 49, तो हमारे पास आएगा 343, और नेक्स्ट हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई टू 28, वो आता है हमारे पास 140, और उसके बाद हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई टू 29, 290, और उसके बाद 42 मल्टीप्लाई टू 9, 378, और नेक्स्ट हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई टू 25, तो ये 75 हो जाता है। अब हम इन सब वैल्यूज के सम बनाएंगे, टोटल निकालेंगे, ताकि फिर हम बार में वैल्यू को पुट कर सकें। तो 35 प्लस 90 प्लस 36 प्लस 30, ये आएगा 226। नेक्स्ट है हमारे पास 490 प्लस 135 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 48, ये हमारे पास आएगा 1473, और नेक्स्ट हमारे पास है 245 प्लस 196 प्लस 261 प्लस 168 प्लस 250,
1120। नेक्स्ट हमारे पास है 343 प्लस 140 प्लस 290 प्लस 378 प्लस 75। तो ये हमारे पास आता है 1226। यहाँ अगर कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा आपको समझ आ रही है? आपको भी समझ आ रही है? जी आपको समझ आ रही है? यहाँ तक सिंपल कैलकुलेशन की है जो कि हमें फार्मूले में पुट करना है। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं फार्मूला में। सबसे पहले हम लेस पेयर के फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर निकालेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास होता है सिग्मा P1 Q नोट डिवाइडेड बाय सिग्मा P नोट Q नोट। तो ये हमारे पास वैल्यू सिग्मा P1 की वैल्यू जो आई है वो 226 आई है और उसके बाद P नोट Q नोट की हमारे पास 1473। इसको हम डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई टू 100 भी करेंगे तो हमारे पास लेस पेयर इंडेक्स नंबर निकल आएगा। लेस पेयर इंडेक्स नंबर निकालने के लिए क्या करना है? 226 डिवाइडेड बाय 1473 को डिवाइड कर देना है 100 मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ये 15.3428 ये हमारे पास आ चुका है लेस पेयर इंडेक्स नंबर। यहाँ तक हमारे पास लेस पेयर इंडेक्स नंबर आ चुका है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। किसी किस्म की कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेस पेयर इंडेक्स नंबर के बाद पार्शियल इंडेक्स नंबर है। पार्शियल इंडेक्स नंबर इसके लिए हमने वैल्यूज निकाल के रखी हुई। ये हमारे पास पड़ी है 1120 डिवाइडेड बाय 1226 मल्टीप्लाई टू 100। अब इसको भी हम सोल्व करते हैं। 1120 डिवाइडेड बाय 1226 मल्टीप्लाई टू 100। तो ये हमारे पास आंसर आया है 91.3539। ये हमारे पास आ चुका है पार्शियल इंडेक्स नंबर का। अब हम करेंगे फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर जिसके लिए मुझे थोड़ी सी ये चीज़ों को रेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये एरिया खाली करना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी जगह। तो आप इतना क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इसकी वर्डिंग और वर्किंग करूँगा। फिशर के लिए मुझे क्या करना है? यहाँ लिखना है फिशर इंडेक्स नंबर और फार्मूला अप्लाई करना है P1 Q नोट P नोट Q नोट मल्टीप्लाई टू P1 Q1 मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड में ये चीज़ आएगी आपके पास। और ये 100 जो है ये बाई की साइड पे है। ठीक है, ये चीज़ आपकी बाई की साइड पे आएगी। अब इसकी मैं सारी वैल्यूज पुटिंग करूँगा और आंसर निकालूंगा। आंसर निकालने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी? जो मैंने पूरी चीज़ें पुटिंग की हैं उनके आंसर लेकर आऊँगा। अब मैं करता हूँ जी 226 डिवाइडेड बाय 1473 मल्टीप्लाई टू 1120 डिवाइडेड बाय 1226 और इस सारे को सोल्व करके मल्टीप्लाई टू 100 भी करता हूँ। अब मेरे पास इनके आंसर आ चुके हैं। आंसर आएंगे मेरे पास अगर तो आपने इनके पूरे पूरे आंसर्स लिखे हैं तो फिर आप ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 है वो नहीं करेंगे। और अगर आपने स्क्वायर रूट लेने के बाद अगर मल्टीप्लाई टू 100 करना है तो फिर आपने के आंसर्स डिवाइड के सिर्फ लिखने हैं, पूरे पूरे आंसर्स नहीं लिखने हैं। इनके पूरे पूरे आंसर लिख दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा? मैं स्क्वायर रूट नहीं लूंगा। मैं स्क्वायर रूट लेने के बाद सॉरी मल्टीप्लाई टू 100 नहीं करूंगा। ये जो मल्टीप्लाई टू 100 है ये नहीं करूंगा अगर प्रॉपर आंसर लिखा है। फिर मेरी बात सुन लें गौर से। आप या तो सिंपल इनको डिवाइड करके जो वैल्यूज आ रही हैं दोनों को डिवाइड करके वो लिखें, उसका स्क्वायर रूट लें, फिर 100 से मल्टीप्लाई करें। और अगर आपने ये पूरे पूरे आंसर लिख दिए हैं तो फिर आप मल्टीप्लाई टू 100 नहीं करेंगे। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और उनका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा।
आंसर मेरे पास आएगा 37.4382। ये मेरे पास आंसर आ चुका है 37.4382। ये मेरे पास आंसर आ चुका है फिशर का। यहाँ तक कि किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा से देख लीजिए। आपने क्या किया, P1 किलो नॉट और डिवाइड में आपको P0 क्यू नॉट आया, मल्टीप्लाई किया आपने P1 Q1 डिवाइडेड बाय में आपको P0 Q1 का सम पाया है। सबको इनकी जगह पर इनके आंसर्स को पुट किया, पुट करने के बाद स्क्वायर रूट लेने के बाद मल्टीप्लाई टू 100 किया। नहीं तो अगर आप इनके पूरे आंसर लिखते हैं तो पूरा आंसर लिखने के बाद स्क्वायर रूट ले लें और स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा फाइनली फिशर का आंसर होगा। ठीक है, यहां तक आपके पास ये मैंने आपको रेस्पिरेट इंडेक्स नंबर और ये मैंने आपको पार्शियल इंडेक्स नंबर और ये मैंने आपको फिशर इंडेक्स नंबर सिखाया है। अब लास्ट पे जो मेरा चीज हमारी बचती है वो हमारे पास बचती है मार्शल इंडेक्स नंबर, जिसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये फिशर की वर्किंग को रेज कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए और आपको समझ तो आ चुकी है, आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपको फिशर इंडेक्स नंबर भी लास्ट जो हमारे पास फार्मूला बचा है वो भी सिखा देता हूँ ताकि आपका काम मुकम्मल हो जाए। अब आप मार्शल के लिए क्या करेंगे, ये आपके पास बचता है। अब आपने यहाँ पर सारे सम पुट करने हैं। ये देखिए 2 2 6 1 4 7 3, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर आप 1 1 2 0, यहाँ पर 1 2 2 6, इस तरह करेंगे आप। अब आप इन दोनों को जमा करेंगे, जमा करेंगे और डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई टू 100 भी करेंगे। फिर देखिए आपने सबसे पहले दोनों को जमा करना है और जमा करने के बाद तो फाइनली आपके पास आंसर आया 49.8703। ये आपके पास मार्शल का आंसर आया है। ये मार्शल इंडेक्स नंबर आपके पास आ चुका है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से देख लें बेटा, कोई बात ना समझ आई हो तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं। फिर देखिए दोबारा से बताता हूँ, मार्शल इंडेक्स नंबर के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ये काम करना होता है कि आपने P1 Q0 को लिखना है और P0 Q0 को लिखना है और यहाँ पर P1 Q1 को लिखना है, P0 को Q1 को लिखना है। इनके सारा के समों को पुट करके सम पुट करके प्लस करने डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई टू 100 करना, तो आपके पास मार्शल इंडेक्स नंबर निकल आएगा। तो ये आपके पास इस तरह मार्शल इंडेक्स नंबर भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको रेस्पिरेट भी सिखाया, पार्शियल इंडेक्स नंबर भी सिखाया है, फिशर भी सिखाया और मार्शल इंडेक्स नंबर भी सिखाया है। ये ओवरऑल सारा पूरा टॉपिक बनता है। तो जरूरी नहीं कि पेपर में क्या नाम है आपसे चारों फार्मूले ही पूछे जाए, मार्शल भी पूछा जाए, फिशर भी पूछा जाए और रेस्पिरेट पार्शियल भी पूछा जाए। तो दो भी पूछे जा सकते हैं और आखिर वाले दो भी पूछे जा सकते हैं, कोई भी पूछे जा सकते हैं। मेथड सबको सोल्व करने का यही है, वैल्यूज तकरीबन इसी तरह दी जाती हैं गिवन जो वैल्यूज होती हैं। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, प्रॉब्लम सोल्व कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एग्जाम्पल्स कीजिए। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर देंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि क्या नाम है पेपर में आपके मार्क्स बहुत से अच्छे आएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो नए आने वाले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो आप समझते हैं कि आपके कज़न आपके क्लास फेलो हैं, उनके साथ भी शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा काम सीख सकें। फ़ी मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।